हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। और आज की वीडियो होने वाली है यूके के वीज़ा प्रोसेस के बारे में। और मैं कोशिश करूंगा कि इसको बहुत ही डिटेल्ड और स्टेप बाय स्टेप एंड ऑर्गेनाइज तरीके से समझाऊं। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले वीज़ा की फुल फॉर्म होती है विजिटर्स इंटरनेशनल स्टे एडमिशन। ये मुझे भी नहीं पता था, यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये कंट्री आपको प्रोवाइड करवाती है, जिसका मतलब होता है कि अब आपको उस कंट्री में जाने की इजाज़त है। तो यूके का वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको मोटी मोटी चार चीज़ें चाहिए: कैश, मेडिकल, ए टेस्ट और फंड्स। तो सबसे पहले आता है कैश लेटर। और कैश लेटर आपकी यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करवाएगी। और जैसे ही आप अप्लाई करते हो आपको अनकंडीशनल या कंडीशनल लेटर मिल जाता है। और उसके बाद आपको एक छोटा अमाउंट पे करना पड़ता है कॉलेज को, जिसका मतलब होता है कि आप कॉलेज में अपनी सीट बुक कर रहे हो। और उसके बाद यूनिवर्सिटी या कॉलेज आपको कैश लेटर प्रोवाइड करवा देता है। और यहीं पे स्टेप वन ख़त्म। तो जैसे ही आपका कैश लेटर आ जाए तो उसके बाद हमें फाइल करना होता है ए टेस्ट। और ये कुछ ही कोर्सेज़ के लिए चाहिए होता है, ज़्यादातर इंजीनियरिंग कोर्सेज़ के लिए चाहिए होता है। और इसकी फुल फॉर्म होती है एकेडमिक टेक्नोलॉजी अप्रूवल स्कीम। और ये बेसिकली होता है इसलिए है ताकि जो भी आप यहाँ पे पढ़ रहे हो तो वो यूज़ करके आप आगे वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन ना बना लो। तो जब मैंने ये पढ़ा था तो मैं सोच रहा था कि हम लोग वो लोग हैं जिन्होंने मर गिर के तो अपना इंजीनियरिंग का मेजर सबमिट किया था। तो हम लोग वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन क्या ही बनाएंगे। तो अब इम्पॉर्टेंट बात, ए टेस्ट जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फाइल कर देना चाहिए। वो लोग कहते हैं कि 20 दिन में आ जाएगा आपका ए टेस्ट, लेकिन नहीं आता। मैं जनवरी इनटेक में आने वाला था और मैं सितंबर इनटेक में आया हूँ सिर्फ और सिर्फ ए टेस्ट की वजह से, क्योंकि मेरा ए टेस्ट नहीं आया था। दो मैंने ए टेस्ट नवंबर में फाइल कर दिया था और वो जाके मुझे फरवरी में मिला। तो आपको आपका ए टेस्ट कितनी देर में मिलेगा ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप उसको फाइल कब कर रहे हो। तो अगर जैसे एंड के टाइम में, बिल्कुल नवंबर दिसंबर के टाइम पे जनवरी की फाइल्स बहुत सारी पड़ी होती हैं टेस्ट के लिए, तो अगर उस टाइम में आप फाइल करोगे मेरी तरह तो वो बहुत टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप पहले कर देते हो तो वो विद इन 20 डेज आ जाएगा। क्योंकि मैंने जब सितंबर इनटेक के लिए अप्लाई किया तो मैंने उसको मई में अप्लाई कर दिया था बहुत पहले। तो वो अराउंड 17 दिन में आ गया था। तो ऐसी कोई बात नहीं है, इसलिए कह रहा हूँ कि टाइम से ए टेस्ट फाइल कर दें अपना। तो अगर आपको आपके कोर्स के लिए ए टेस्ट चाहिए तो कैश के बाद सीधे ए टेस्ट फाइल कर दो। और ए टेस्ट फाइल करने के बाद स्टेप 2 भी कंप्लीट। तो हमारा थर्ड स्टेप आता है मेडिकल का। और मेडिकल को इतनी बड़ी बात नहीं है, वो एक ही दिन में हो जाएगा कंप्लीट। और वो मेडिकल भी नहीं होता, वो होता एक बेसिकली एक टीबी टेस्ट ही है। तो अब वो टीबी टेस्ट आपको कहाँ से करवाना है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको government.uk की साइट पे मिल जाएगी, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो यहाँ पे हमारा थर्ड स्टेप भी कंप्लीट। तो अब हम आ गए अपने फोर्थ और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप पे, जो कि है फंड्स। अब आपको फंड्स कितने शो करने हैं वो डिपेंड करेगा आपकी फ़ीस पे और आप कहाँ रह रहे हो। तो पहले हम बात करते हैं फ़ीस की। आपकी फ़ीस जो होगी वो कैश लेटर पे लिखी होगी, और उसमें अगर हम ऐड कर देंगे हमारे लिविंग एक्सपेंसेस तो वो टोटल अमाउंट आ जाएगा जो हमें फंड्स में शो करना है। तो अब लिविंग एक्सपेंसेस डिपेंड करते हैं आप कहाँ रह रहे हो। अगर आप इनसाइड लंदन रहते हो तो आपकी लिविंग एक्सपेंसेस होगी 12 लाख रुपए। और अगर आउटसाइड लंदन रहते हो तो वो हो जाएगी 9 लाख रुपए। अब डिपेंडिंग ऑन वेयर यू लिव आप अपने लिविंग एक्सपेंसेस उठा के अपनी फ़ीस में ऐड कर दो, और उसके बाद उसको आईएनआर में कन्वर्ट कर दो। कन्वर्ट करने के बाद जो पैसे बनेंगे उतना फंड आपको शो करना है बैंक में। और इसको आपको 28 दिन तक मेंटेन करना है। और 28 दिन के बाद आप बैंक में जा सकते हैं और वहाँ से अपनी बैंक स्टेटमेंट ले सकते हैं। उस स्टेटमेंट में लिखा होगा कि इस बंदे ने इस अकाउंट नंबर में हमारे साथ 28 दिन तक इतने फंड्स मेंटेन किए हैं। और यही बैंक स्टेटमेंट आपको फिर वीज़ा प्रोसेस के टाइम पे सबमिट करनी है। और ये फ़ंड आप किसी भी तरह शो कर सकते हो। एफडी भी दिखा सकते हो और सेविंग भी दिखा सकते हो। जैसे मान लो कि टोटल 24 लाख रुपए आपके फ़ंड है, तो 13 लाख आपने सेविंग दिखा दी है, बाकी आपने एफडीज़ में दिखा दी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अकाउंट भी अलग अलग हो सकता है, जैसे कुछ अगर आपके अकाउंट में है तो वो दिखा दो, कुछ पेरेंट्स के अकाउंट में है तो वो भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी के साथ साथ कुछ और भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो हमें शो करने पड़ते हैं, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और बैचलर्स डिग्री। और जब ये सब डॉक्यूमेंट्स आपके पास कंप्लीट हो जाए तो आप वीज़ा फाइल करने के लिए रेडी हो। तो अब बस दो चीज़ें बची हैं जो आपको करनी है। एक है इंश्योरेंस बुक करना और दूसरा है वीज़ा अपॉइंटमेंट लेना। तो इंश्योरेंस बुक करने के लिए आपको फिर से गवर्नमेंट साइट पर जाना पड़ेगा यूके की, और आप अपनी इंश्योरेंस वहाँ से बुक कर सकते हो। और उसकी कॉस्ट 75,000 के आसपास आएगी। वो पूरे 1 साल का आपका इंश्योरेंस होता है। और वो बुक करने के बाद आपको एक IHS नंबर मिलेगा, और वो नंबर वीज़ा के टाइम पे काम आता है।
तो वो बुक करना ही पड़ेगा, उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरी चीज़ अब आपको करनी है वो है वीज़ा अपॉइंटमेंट बुक, और वो भी government.uk की साइट से होगी। और मेरे टाइम पे उसकी कॉस्ट थी 37,260, और अब भी वो शायद उसके आसपास ही होगी। तो आप जाओ उस पर अपनी अपॉइंटमेंट बुक करो, आपको किस दिन जाना है। वीज़ा अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद आपके पास एक अपॉइंटमेंट लेटर आएगा, और अपॉइंटमेंट के दिन VFS जाने से पहले आप उसका प्रिंट आउट निकाल लो, और जब वहाँ जाते हैं तो गेट पे उसकी चेकिंग होती है, तो मेक श्योर कि आप उसका प्रिंट आउट ज़रूर निकाल लें। और फिर अपॉइंटमेंट के दिन जब आप VFS जाते हो तो वहाँ पे आप सारे अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर जाते हो, और वहाँ पे आपका नंबर लगता है, और उसके बाद जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सब स्कैन होते हैं, और आपके फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं, आपकी फ़ोटो होती है वीज़ा के लिए। और फिर आपके डॉक्यूमेंट स्कैन करने के बाद वो लोग आपका पासपोर्ट रख लेते हैं और कहते हैं जाओ बेटा घर जाओ। और फिर शुरू होता है एक बहुत लंबा इंतज़ार, 15 से 20 दिन का, जिसमें वो लोग कहते हैं कि आपका पासपोर्ट विद वीज़ा आपके घर आ जाएगा। और मुझे पता है कि वो 15-20 दिन बंदा बहुत टेंशन लेता है कि आएगा पता नहीं आएगा, वीज़ा होगा उसमें कि नहीं होगा, जबकि पता है कि 96% सक्सेस रेट ही होता है यूके के वीज़ा का। पर फिर भी एक दिमाग में टेंशन रहती है कि शायद नहीं आया तो। लेकिन टेंशन वाली कोई बात नहीं है, मोस्ट प्रॉब्ली वो आ ही जाता है, और आपका भी आ जाएगा। और फिर फाइनली उस लंबे इंतज़ार के बाद आपका पासपोर्ट घर आ जाता है, और उसके अंदर होता है वीज़ा चमकता हुआ एकदम। तो यही था यूके का वीज़ा प्रोसेस, एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और हमेशा की तरह वही अपना कि प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय बाय।